एक पायलट की जीवटता। प्रशांत महासागर में 34 दिन एक पायलट उड़ान के दौरान सो गया, लेकिन जब वह जागा तो उसे कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि विमान अपनी दिशा खो चुका था और सीधे प्रशांत महासागर की ओर बढ़ गया था। सबसे बुरी बात यह थी कि ईंधन लगभग समाप्त होने वाला था, लेकिन वह यह सच अपने साथियों को नहीं बता सकता था, क्योंकि इससे घबराहट बढ़ जाती और विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता। उसने तुरंत टावर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने रेडियो ऑन किया तो वहां से जापानी आवाजें आ रही थीं। डर के मारे उसने रेडियो बंद कर दिया और मोर्स कोड के जरिए संदेश भेजने लगा। विमान का वजन कम करने के लिए उसने भारी तोप के गोले समुद्र में फेंक दिए और सिग्नल पकड़ने के लिए दिशा बदलने की कोशिश की, लेकिन 10 मिनट तक वापस उड़ान भरने के बावजूद उसे कोई जवाब नहीं मिला। ईंधन खत्म होने वाला था, इसलिए उसने अपने दोनों साथियों से समुद्र में आपातकालीन लैंडिंग के लिए तैयार रहने को कहा। साथी तुरंत अपना सामान बांधने लगे। आखिरकार विमान समुद्र की सतह पर सुरक्षित उतर गया, लेकिन तेज झटके के कारण केबिन टूट गया और विमान जल्द ही डूबने लगा। संकट के समय पायलट विमान से बाहर निकला, रबर की नाव खोली और मदद के लिए पुकारा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, विमान समुद्र में समा चुका था। अच्छी बात यह थी कि अंतिम समय में चालक दल के सदस्य अपनी सीट बेल्ट खोलकर बच गए थे। समुद्र की सतह पर तीनों ने नाव सीधी की, लेकिन नाव इतनी छोटी थी कि वे केवल खड़े होकर एक दूसरे से सटे रह सकते थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या कठिनाइयां आने वाली थीं। ठंडी रात की हवा और बारिश से वे कांपने लगे। खुद को गर्म रखने के लिए उन्होंने एक दूसरे के हाथ मजबूती से पकड़ लिए। सौभाग्य से वे सुबह तक जीवित रहे और आश्चर्यजनक रूप से उन्हें सर्दी भी नहीं लगी। सुबह होते ही वे खेलने लगे, यह सोचकर कि जल्द ही कोई बचाव दल आ जाएगा। लेकिन पायलट चिंतित था, क्योंकि उसे पता था कि इस विशाल महासागर में हर जगह खतरा था और उनके पास न तो खाना था और न ही पानी। दोपहर होते होते सूर्य की गर्मी से उन्हें प्यास लगने लगी। उनमें से एक लड़का बहादुरी दिखा रहा था। उसने सूरज से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाए रखा। जब मछली नहीं फंसी तो गुस्से में उसने अपने कपड़े उतारे और समुद्र में कूद गया। दूसरा साथी भी ठंडे पानी में कूदना चाहता था, लेकिन पायलट ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि इस महासागर में सुरक्षित रहने के लिए नाव पर कम से कम 2 लोगों का रहना जरूरी है। 3 दिन तक वे बिना पानी के भटकते रहे। प्यास से तड़पते पायलट ने जूते में समुद्र का पानी भरकर पी लिया। अगली सुबह वह ठीक था, लेकिन उसके साथी बीमार होने लगे। वे मति भ्रम करने लगे और समुद्री पानी को मिनरल वाटर समझकर पीने लगे। पायलट ने उन्हें रोका। कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने के बाद पायलट को अपनी जेब में एक पेंसिल मिली। तैराकी के कपड़ों पर कुछ रेखाएं खींची, दिशा का अनुमान लगाया और बताया कि यदि वे दक्षिण पश्चिम दिशा में बढ़ें तो शायद किसी मित्र देश के जहाज से संपर्क हो सकता है। नाव की दिशा बदलने के लिए उसने जीवन जैकेट की एक तार खोलकर उसे नाव के पीछे लगा दिया। इससे नाव को सही दिशा में मोड़ने में मदद मिली। कुछ दिनों बाद जब वे समुद्र में 5वें दिन भी भटक रहे थे, तभी एक लड़का नाव पर चाकू से हमला करने लगा। पहले पायलट को लगा कि वह पागल हो गया है, लेकिन बाद में पता चला कि वह एक शार्क पकड़ने की कोशिश कर रहा था। पायलट ने उसकी मदद की और चाकू से शार्क का पेट फाड़ दिया। अंदर से छोटी मछलियां निकली, जिन्हें उन्होंने खा लिया, लेकिन खून की गंध से और शार्क इकट्ठा हो गए। नाव के चारों ओर शार्क घूमने लगे। पायलट ने सभी से सतर्क रहने के लिए कहा। रात होते होते एक लड़का गलती से पानी में हाथ धोने लगा, तभी एक शार्क ने उसे काट लिया। अंधेरे में ही पायलट ने उसकी पट्टी बांधी। वे 15 दिनों तक समुद्र में भूखे प्यासे रहे, केवल मछली और बारिश के पानी से जिंदा रहे। सौभाग्य से लड़के का हाथ कटने से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। 30 दिनों तक बिना ताजे पानी के रहने के कारण पायलट बीमार पड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह सोचता रहा कि एक न एक दिन वे जरूर बच जाएंगे। फिर एक रात एक बड़ा तूफान आया। उन्होंने कपड़े निकालकर पानी इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन आसमान काला हो गया। पायलट को लगा कि बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए उसने सभी से नाव को पकड़कर रखने को कहा। तभी एक विशाल लहर आई और पायलट को समुद्र में बहा ले गई। उसने बड़ी मुश्किल से नाव तक वापसी की, लेकिन दूसरी लहर ने फिर उसे खींच लिया। किसी तरह उसने खुद को संभाला और नाव पर चढ़ने में सफल हुआ। सुबह होते होते वे इतने कमजोर हो गए कि अब उम्मीद भी छोड़ने लगे थे। लेकिन तभी एक साथी ने दूर एक द्वीप देखा। खुशी से वह चिल्लाया और बाकी को जगाया। तीनों ने रोते हुए एक दूसरे को गले लगाया और तैरकर उस द्वीप की ओर बढ़े। 34 दिनों तक 1600 किलोमीटर तक प्रशांत महासागर में भटकने के बाद वे आखिरकार
धरती पर कदम रखने में सफल रहे। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। एक न एक दिन हम अपनी परेशानियों को हरा ही देंगे।